नमस्कार साथियों, तो हम जो आज देख रहे हैं वो देख रहे हैं निजी और सार्वजनिक संबंधों के नीति शास्त्र को देख रहे हैं। प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप्स जो हमारे पास होते हैं उसके अंतर्गत तो हम यहाँ पर जो हम देखेंगे व्यक्तिगत हमारी नैतिकता कैसी है, व्यवसायिक नैतिकता कैसी होती है, इन सब चीजों के ऊपर इस समय बात करेंगे। तो चलिए इसको अगर हम देखें तो हमें ये देखने को क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा व्यक्तिगत नैतिकता बनाम व्यवसायिक नैतिकता। यानी यहां पे हम बात कर रहे हैं पर्सनल एथिक्स के बनाम में हम यहां पे बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स के। हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे पास पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स कैसा होना चाहिए। पर्सनल एथिक्स के ऊपर हम बात करें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पे हमें देखने को मिलेंगे संबंधों की नैतिकता। एथिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये दो तरह के होते हैं व्यक्तिगत नैतिकता में। ये हम देखेंगे जो निजी संबंधों की नैतिकता होती है, हमारे पास प्राइवेट जो हमारी लाइफ है उसके लिए। वहीं पर जो हम यहां पर देखें तो दूसरा हमें देखने को मिलता है क्या, हमें देखने को मिलता है सार्वजनिक संबंधों की नैतिकता। यानी जो हमारी पब्लिक लाइफ है। अब उसमें से विशेषतः जब हम किसकी तरफ आते हैं, उसमें से विशेषतः जब हम आते हैं किसकी तरफ, तो हम आते हैं व्यवसाय से संबंधित। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। यानी यहां पे हमारे पास संबंधित होगा व्यवसाय से संबंधित नैतिकता। यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, व्यवसाय से संबंधित नैतिकता। हमारे प्रोफेशन से संबंधित हमें एथिक्स देखने को मिलता है। तो जो कि हमारे पास सार्वजनिक संबंधों का आधार भी बन सकता है, या फिर हम इसको अलग से एक तरीके से देखते हैं। तो ये व्यक्तिगत नैतिकता बनाम में हमें देखने को मिलती है व्यवसायिक नैतिकता। अब इसके अनुसार हम बात करें तो ये क्या है और ये क्या है, इसको एक एक देखते हैं। तो यहां पे हम बात करें तो किसको देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं व्यक्तिगत नैतिकता, और यहां पे व्यवसायिक नैतिकता। तो जब हम व्यक्तिगत नैतिकता की बात करते हैं तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है नैतिकता की व्यक्तिगत विश्वास व्यवस्था। यानी यहां पे हम देख रहे हैं पर्सनल बिलीफ सिस्टम ऑफ मोरालिटी, या इसको हम कह लेते हैं तंत्र भी कह लेते हैं ना हम। यहां पे व्यवस्था की जगह तंत्र ज्यादा बेहतर शब्द है, विश्वास तंत्र। तो जो हमारा नैतिक विकास विश्वास तंत्र है, जो हमारा एक व्यक्ति का विश्वास तंत्र होता है, जिसको जो उसको नैतिक निर्णय लेने में हमें हमेशा सहायता करेगा, जो व्यक्ति को विभिन्न
व्यक्ति के विभिन्न नैतिक निर्णयों को प्रभावित करता है, नैतिक निर्णयों को प्रभावित करता है। वहीं पर अगर हम इसके ऊपर बात करें तो व्यवसाय कौन सा होता है, तो यह हमें देखने को मिलेगा कि व्यवसाय से जुड़े कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं हमारे पास, यानी आचार संहिता होती है, और साथ ही साथ उससे जुड़े फ्रेमवर्क की हम बात करेंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं व्यवसाय से, व्यवसाय यानी प्रोफेशन, प्रोफेशन से जुड़ी आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट तथा संबंधित नैतिक रूपरेखा, एथिकल फ्रेमवर्क। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर विश्वास व्यवस्था होती है व्यक्ति की, जबकि यहां पर संस्था की व्यवस्था होती है। तो यहां कौन देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा व्यक्ति और इसके स्वयं के संबंधों से जुड़ी नैतिकता। जबकि यहां क्या देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा व्यक्ति एक व्यवसायी या कर्मचारी या सेवक के रूप में और इनसे जुड़ी नैतिकता। तो एक व्यवसायी या कर्मचारी या सेवक के तौर पर व्यक्ति को क्या लेना पड़ता है, व्यक्ति को निर्णय लेने पड़ते हैं, व्यक्ति को नैतिकता दिखानी पड़ती है। यहां पर संबंधों के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं कि मैं क्या करूं। मैं यहां पर व्यक्ति और उसके स्वयं के संबंध होंगे, व्यक्ति के संबंध, वो संबंध चाहे प्रकृति से हो, वो संबंध चाहे विश्व से हो, वो संबंध चाहे दूसरे व्यक्ति से हो, वो संबंध व्यवसाय से, यानी व्यवसायिक नैतिकता भी हमारे पास इसके अंतर्गत आएगी। लेकिन अलग से लेके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्रशासनिक नीति शास्त्र देखना है और प्रशासनिक नीति शास्त्र हमारे पास स्पेसिफिकली विशिष्टता व्यवसायिक नैतिकता का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि सारी नैतिकता व्यक्ति से शुरू होती है, इसलिए हमें व्यक्तिगत नैतिकता को भी देखना पड़ेगा। तो अब इन दोनों के हिसाब से अगर घटकों की बात करें तो व्यक्तिगत नैतिकता कि अगर हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं, हम घटक देखते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, अगर इसके अनुसार हम घटक देखते हैं तो हमें क्या घटक देखने को मिलेंगे। तो घटकों के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जो संबंध हैं उसके आधार पर नैतिकता आनी है। यहां पर तो संबंधों के आधार पर अगर हम नैतिकता देखेंगे तो पहला हमें देखने को मिलेगा निजी संबंध, प्राइवेट रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आएंगे, इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आएंगे, एक इंडिविजुअल के अपने उत्तरदायित्व आते हैं। तो पहला घटक हमें देखने को मिलता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का।
वहीं पर दूसरा हम देखें तो दूसरा इसमें हमने देखा सार्वजनिक संबंध। तो सार्वजनिक संबंधों में क्या देखने को मिलेगा? तो सार्वजनिक संबंधों में जो पहली चीज हमें देखने को मिलेगी कि जो हमारे सामाजिक सदस्य भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, यानी एक व्यक्ति एक सामाजिक सदस्य होता है। सार्वजनिक संबंधों में पहला क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक सदस्य है, यानी वो अपने परिवार का हिस्सा है, वो अपने समुदाय का हिस्सा है, वो अपने राज्य का हिस्सा हुआ, वो अपनी गली मोहल्ले का हिस्सा है, वो अपने राष्ट्र का हिस्सा है, वो पूरी पृथ्वी का हिस्सा है। तो ये इस रूप में उसको क्या देखने को मिलती है? सामाजिक सदस्यता देखने को मिलती है। वहीं पर दूसरी चीज हम इसमें क्या देखते हैं? तो दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं कि व्यक्ति कार्य प्रदाता होगा, व्यक्ति कार्य प्रदाता होगा। तो व्यक्ति यहां पर क्या है? अगर हम समाज में हैं तो समाज में का आधार कार्य का बंटवारा है। जो हमें देखने को मिलता है कि बेसिस ऑफ सोसाइटी क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क है। तो हम एक कार्यकर्ता के रूप में देखने को मिलेंगे, यानी हमें अलग अलग तरह के कर्तव्य करने पड़ेंगे। तो यहां हमें देखने को मिल रहा है जो हमने पीछे देखा था, कर्तव्य नैतिकता। तो सामाजिक तौर पर हमें कर्तव्य नैतिकता देखनी पड़ेगी जो कि कार्य प्रदाता के रूप में होगी। और यहीं पे हमें फिर निकलता है, इसी में से कर्तव्य नैतिकता में से ही एक धारा निकल के आती है जो क्या बन जाती है? जो व्यवसायिक नैतिकता बन जाती है, जो हमारे लिए प्रोफेशनल एथिक्स बन जाती है। अब प्रोफेशनल एथिक्स के हम कंपोनेंट्स देखें। प्रोफेशनल एथिक्स के हम घटक देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो प्रोफेशनल एथिक्स के घटक हम अगर देखेंगे तो यहां हमें देखने को मिलता है कि व्यवसाय आधारित हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, यानी संस्थागत नैतिकता। संस्थागत नैतिकता, तो यहां पे हम समाज की संरचना की तरह लेते हैं या संस्थान को लेके चलते हैं, हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स कह रहे हैं। दूसरा इसमें हमें क्या आता है? दूसरा हमें देखने को मिलता है इसमें सर्विस एथिक्स, सेवा नैतिकता। इसमें हमें सेवा नैतिकता देखने को मिलती है, यानी जो हमारे पास हम काम करते हैं उससे जुड़ी सेवा नैतिकता देखने को मिलेगी। फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? फिर हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल एथिक्स, औद्योगिक नैतिकता। फिर यहां पर क्योंकि हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते बेचते हैं, तो हमें एक और चीज मिलती है इसमें, इसको हम कहते हैं कमर्शियल एथिक्स, वाणिज्यिक नैतिकता। यह हमें देखने को मिलता है वाणिज्यिक नैतिकता। और फिर लास्ट में हमें जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है वर्क एथिक्स, नैतिकता, जो कि हमारे पास व्यवसाय के ऊपर आधारित होगी। जिस तरह का व्यवसाय उससे जुड़ी हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहां जो व्यवसाय आधारित नैतिकता होती है, इन सब को जब हम क्लब कर लेते हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि ये रेगुलेशंस हैं, ये नियामकता है। ये जो हमें एथिक्स देखने को मिलता है इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम रेगुलेशंस कह देते हैं। तो यहां हमें रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, यहां हमें नियामकता देखने को मिलेगी। तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो हमारे पास 6
इंडिकेटर्स हैं, ये कंपोनेंट्स रहते हैं व्यवसायिक नैतिकता के। यानी हमें संस्थान से जुड़ी नैतिकता को देखना होगा, हमें लोगों की सेवा करनी होती है, उससे जुड़ा नैतिकता को देखना होता है, हमें अलग अलग संस्थानों में, इंडस्ट्री में, उद्योग में काम करना होता है तो उद्योगों की नैतिकता देखनी पड़ती है, हमने सामान बेचना खरीदना है, पैसे का लेन देन करना है, कमर्शियल देखनी होती है, क्योंकि अलग अलग लोग इस जगह पे एक जगह आकर काम कर रहे हैं तो वर्क के एथिक्स को देखना पड़ता है। और ये सब चीजें समाज में नियमों से बंधी होती है तो इसमें नियामकता देखनी पड़ती है। इन सबसे मिलकर हमें क्या मिलेगा? कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल फ्रेमवर्क मिलेगा प्रोफेशन का। किसी भी प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट मिलेगा और किसी भी, तो हम जब सिविल सेवा की बात करेंगे, लोक सेवकों की बात करेंगे तो हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक सेवा का आचार संहिता, तो हम अलग अलग जगह आचार संहिता की बात करेंगे। व्यक्ति यहां पर एक व्यवसायी, कर्मचारी या सेवक के रूप में होता है, या व्यवसायी हो सकता है, उत्पादक भी कह सकते हैं, कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहा हो तो भी वो है, वो व्यवसायी के रूप में लेगा। जबकि व्यक्ति यहां पर अपने से जुड़े संबंधों को देख रहा होता है। इन दो जगह अगर हम देखें तो इसीलिए यहां पर निजी संबंधों में हमें संबंध के अनुसार नैतिकता मिलेगी। पति है तो पति के होंगे, बेटा है तो बेटे के होंगे, बेटी है तो बेटी के होंगे, पत्नी है तो पत्नी के होंगे, पिता है तो पिता के होंगे, मां है तो मां के होंगे। अलग अलग जगह जो निजी संबंध, दोस्त है तो दोस्त के निजी संबंध होंगे। तो निजी संबंधों को हम इनसे व्याख्यायित करते हैं, निजी संबंधों को हम इनसे व्याख्यायित करते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो निजी संबंध और हमारे पास इससे जुड़े व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होते हैं या कर्तव्य होते हैं। तो यह हमें किस में देखने को मिलता है? यह हमें देखने को मिलता है परिवार के रूप में। परिवार के रूप में पुत्र, पुत्री, मां, पिता आदि। यह हमें मिलता है दोस्त के रूप में। यह हमें मिलता है दोस्त के रूप में। तो यहां पर जब हम निजी संबंधों की बात करते हैं तो इनसे जुड़े हमें कर्तव्य देखने को मिलेंगे। निजी संबंधों में हमारे ये व्यक्तिगत है हमारे पास। इसके अलावा हमें तीसरा देखने को मिलता है स्वयं के प्रति नैतिकता। स्वयं के प्रति नैतिकता, ये क्या चीज होती है? स्वयं के प्रति नैतिकता, तो स्वयं के प्रति नैतिकता होती है कि हम अपने विकास के लिए, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हम अपने स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो है उसको पता है कि उसको शुगर है और फिर भी वो मीठी चाय पी रहा है, तो उसको अपने प्रति वो एथिकल नहीं है, क्योंकि उसको नुकसान देगी वो चीज। तो जो चीज स्वयं को नुकसान दे रही है फिर भी हम जानबूझकर उसे कर रहे हैं। यानी एक व्यक्ति ने क्या कर रखा है? हेलमेट नहीं पहना, जबकि उसको पता है अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूं और अगर मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूं और गिर गया तो मुझे चोट लग सकती है। तो ये उसके अपने प्रति क्या है? अनैतिकता है। इसीलिए हम उसका चालान कर देते हैं। पुलिस को हम क्यों पेनल्टी पावर देते हैं कि किसी ने हेलमेट नहीं पहना हो तो उसका चालान करो? तो हमने ये पीनल कोड्स इसीलिए बनाए क्योंकि व्यक्ति अपने प्रति नैतिक नहीं है, स्वयं के प्रति नैतिकता नहीं कर रहा। तो यहां पर ये तीन हमें आधार देखने को मिलते हैं। परिवार मेरे को देखने को मिलता है, दोस्त देखने को मिलता है और स्वयं के प्रति नागरिकता देखने को मिलती है। अब यहां पर अगर मैं सार्वजनिक नैतिकता की बात करूं तो दो तरह से हमें देखने को मिलेगा। अगर सार्वजनिक नैतिकता में हम देखें कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हमने तत्व देखे थे। तो सार्वजनिक नैतिकता में पहले हम देख लें कि दो हमारे पास क्या थे? दो हमारे पास उसमें घटक थे। पहला घटक हमारे पास था सामाजिक सदस्य के रूप में। सामाजिक सदस्य के रूप में आपने क्या करना है? सामाजिक सदस्य के रूप में आप एक, इसमें हम जो अलग अलग तरह की नैतिकता देखते हैं वो देखते हैं हम संरचनात्मक नैतिकता। संरचनात्मक नैतिकता यानी समाज के मानक और संरचना को निभाना है हमने। समाज के मानक और
संरचना को निभाना। दूसरा हमें इसमें क्या देखने को मिलता है संरचनात्मक? सांस्कृतिक नैतिकता। संस्कृति की जागरूकता, संरक्षण और प्रसार। संस्कृति की जागरूकता, संरक्षण और प्रसार। तो यहां पे जब हम देखेंगे कि इसके बाद हमें सामाजिक भूमिकाओं को निभाना पड़ता है, तो अब यहां पर हम देखें तो तीसरा हमें इसमें क्या देखने को मिलता है? सामाजिक भूमिकाओं, यानी अगर मैं देखूं कि मैं समाज में एक सदस्य हूं तो उसमें सामाजिक भूमिकाएं कौन कौन सी आएंगी? की पहचान करना, जागरूकता लाना तथा संबंधित कर्तव्यों को निभाना। तो सार्वजनिक नैतिकता के उत्तरदायित्व हम देख रहे हैं, यानी कर्तव्य देख रहे हैं। तो हमें पहले तो समाज की मानक और संरचना को लेके चलना होगा। अगर कानून है तो कानून, परंपरा है तो परंपरा, मूल्य है तो मूल्य, इन सबको हमें लेके चलना होगा। दूसरा, हमें संस्कृति को पहचानना पड़ेगा, उसको हमें जागरूकता भी लानी पड़ेगी, संरक्षण भी करना पड़ेगा और अगली पीढ़ी को प्रसार भी करना पड़ेगा। तीसरा, हमें सामाजिक भूमिकाएं पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि समाज में मेरी क्या भूमिका किस जगह देखने को मिलेगी। और फिर हमें तीसरा देखने को मिलता है, जिसे हमने कहा कि हमें सामाजिक कार्यात्मकता करनी है, कार्यप्रदाता, ये हमारे पास नेक्स्ट होता है। दूसरा जो है ये हम कार्यप्रदाता के रूप में देख रहे हैं। तो कार्यप्रदाता के रूप में जब हम देखते हैं तो यहां पे हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं? यहां पर हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें समाज में कोई चीज सीखनी है और फिर समाज में उस चीज को हमें कार्य के रूप में सेवा देनी है। समाज में कार्यात्मकता, सीखना, आदर्श बनना तथा उत्पादन करना। यहां पे हम ये कहते हैं कि हम कोई ना कोई कार्य, क्योंकि समाज कार्य का बंटवारा मांगता है आपसे, बिना कार्य के बंटवारे के हम क्या हो जाएंगे? हम फिर से नोमैडिक, जंगली हो जाएंगे। जंगली जब थे हम तो क्या करते थे? हर कोई आखेटन करता था, हर कोई संग्रहण करता था, हर कोई शिकार और कंदमूल इकट्ठा करता था जंगलों में। जब हम सभ्य समाज की तरफ आए, सिविलाइजेशन की तरफ आए, तो हमने काम को बांट लिया। तो जो काम को बांट लिया, तो ये मेरी कर्तव्य नैतिकता होती है, कार्य नैतिकता होती है सार्वजनिक तौर पर, कि मैं समाज में कुछ ना कुछ सीखूं। निठल्ला व्यक्ति समाज के लिए किसी काम का नहीं होता। समाज के लिए कौन व्यक्ति काम का है? जो कुछ ना कुछ कार्य करे, कुछ भी अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करे, तो उस कार्य को सीखना, उस कार्य के लिए बनना, फिर उस कार्य का उत्पादन करना। और शिक्षा समाज में इसी कार्य के लिए दी जाती है। जब हम शिक्षा को देखते हैं तो शिक्षा सामाजिकरण के लिए दी जाती है, तो वो इसी कार्य के लिए दी जाती है। ये हमारे पास सार्वजनिक नैतिकता हो जाती है। फिर हम इसमें बात करें व्यवसायिक नैतिकता की। तो व्यवसायिक नैतिकता जो हमें देखने को मिला वो क्या है? वो कार्य प्रदाता जो हमारे पास कर्तव्य थे, कार्य प्रदाता कर्तव्य के लिए को ही हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। तो समाज में प्रदत्त कार्य ही व्यवसाय कहलाते हैं। समाज में प्रदत्त कार्य ही व्यवसाय कहलाते हैं और कार्य प्रदाता बनकर हम व्यवसाय अपनाते हैं
और इनको पूरे जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे मैंने कार्य चुन लिया शिक्षक बनने का, तो अब मैं इसको पूरे जीवन निर्वाह करूंगा। यह हमारे पास व्यवसायिक नैतिकता की अवधारणा होती है। अब इस व्यवसायिक नैतिकता के अंतर्गत हमने घटक कौन कौन से देखे? सबसे पहले हमने देखा था संस्थागत। यहां पे सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी? संस्थागत नैतिकता। संस्थागत नैतिकता। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि व्यवसाय के हमें जो व्यवसाय की भूमिका होती है, उनसे जुड़े संस्थान होते हैं, उनसे जुड़े हमारे पास अलग अलग सामाजिक संस्थान होंगे, उनसे जुड़ी नैतिकता हम यहां पर देख रहे हैं। व्यवसाय तथा इनसे संलग्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े नैतिक मुद्दे, इसे हम संस्थागत नैतिकता के रूप में देखेंगे। इसे हम संस्थागत नैतिकता के रूप में देख रहे हैं। फिर इसमें दूसरा हमने देखा था सेवा नैतिकता। सर्विस एथिक्स। अब हम अगर सर्विस एथिक्स की बात करें तो जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई सेवा करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, हम हमेशा समाज के लिए करेंगे। तो सेवा का मतलब हो गया कि हम दूसरों के लिए कितना सहायक हैं, उत्पादन करके या सेवा करके। व्यक्ति उत्पादन या सेवा करके दूसरों के लिए या समाज के लिए सहायक, कितना सहायक, सहायक है या नहीं, इससे जुड़े जो नैतिक मुद्दे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सेवा नैतिकता कहते हैं। कि हम कितना सहायक हुए अपने समाज के लिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा हमने काम का बंटवारा किया। काम का बंटवारा किया तो संसाधन सब में बटेगा। उस संसाधन को बांटने के लिए शुरू में हम बार्टर सिस्टम, आज हम मुद्रा सिस्टम को देखते हैं। जो मुद्रा तंत्र है वो समाज में कार्य के अनुसार संसाधन के बंटवारे को लेकर चलता है। लेकिन हमारा जो काम है वो कितना लाभकारी है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, उसको हमें देखना है, या इसमें हमें नुकसान देने को मिल रहा है, तो इसे हम सेवा नैतिकता कहते हैं। इससे जुड़े जो नैतिक मुद्दे होते हैं उसे हम कहेंगे सेवा नैतिकता। फिर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके बाद हमें देखने को मिलेगा औद्योगिक नैतिकता। उत्पादन सामाजिक संस्थान उद्योग कहलाते हैं। उत्पादन सामाजिक संस्थान उद्योग कहलाते हैं। इन संस्थानों के उत्पादन तथा उत्पाद संबंधी मुद्दों की नैतिकता। अब यहां पर प्रक्रिया, या फिर हम कहें कि सामान, या फिर हम कहें लोग, उत्पादन और उत्पाद से जुड़े हुए जितने लोग हमारे पास आएंगे वो सब औद्योगिक नैतिकता में आ जाएगा। प्रोडक्शन हो रहा है तो किसी किसी चीज का प्रोडक्शन होगा, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वो जहां प्रोड्यूस होता है उस संस्थान से जुड़ी हुई सारे नैतिक मुद्दों को हम किस में रखते हैं? औद्योगिक नैतिकता में रखते हैं। नेक्स्ट फिर हम इसमें बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कमर्शियल एथिक्स, यानी
वाणिज्यिक नैतिकता, वाणिज्यिक नैतिकता। तो यहां पे सेवा नैतिकता, संस्थागत नैतिकता देख चुके हम, फिर हमें औद्योगिक नैतिकता और वाणिज्यिक नैतिकता देखने को मिलती है। तो इसमें वाणिज्यिक नैतिकता का मतलब हमने शुरुआत करी बार्टर सिस्टम से, तो बार्टर सिस्टम यानी क्रय विक्रय करने लगे। अब हमने मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा तंत्र को अपना लिया कि हम मुद्रा के माध्यम से उत्पादन और सेवा का आदान प्रदान करते हैं। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है क्रय विक्रय अर्थ आदान प्रदान मुद्रा तंत्र जो संसाधनों की गतिशीलता तय करते हैं, इनसे जुड़े मुद्दों की नैतिकता। यहां पे हमें टैक्सेशन देखने को मिलेगा, यहां पे हमें सेल परचेज देखने को मिलेगा, यहां हमें देखने को मिलेगा कितना प्रॉफिट लेस रख सकते हैं, कितना मार्जिन रख सकते हैं। यहां पे हमें क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलेगी कि कैसे हम खून चूसने वाला उद्योग स्थापित करते हैं, या फिर यहां पर हमें देखने को मिलेगा काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग हम कैसे करते हैं। ये सब का सब हमें वाणिज्यिक नैतिकता में आ जाता है। सामान लेना, सामान बेचना, सेवा देना, सेवा लेना, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है इसमें वर्क एथिक्स यानी कार्य नैतिकता। वर्क एथिक्स हम देखते हैं, यानी यहां पर हम देख रहे हैं व्यक्ति की निजी कार्यात्मक नैतिकता के मुद्दे। जब हम वर्क एथिक्स की बात करते हैं तो ये व्यवसाय की व्यक्तिगत नैतिकता है। जो हमने कार्य में देखी थी, व्यक्तिगत नैतिकता हमें देखने को मिलती है, यानी एक व्यक्ति कितना ईमानदार है अपने कार्य के लिए। तो यहां पे हम इसको कार्य की ईमानदारी इसमें देखेंगे, कार्य की सत्यनिष्ठा इसमें देखेंगे, प्रोफेशनलिज्म यानी कितने तत्परता से कार्य करता है इसको देखेंगे। तो अलग अलग मुद्दे इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। जो वर्क एथिक्स हमें देखने को मिलता है, कार्य नैतिकता देखने को मिलती है। और लास्टली फिर हमें देखने को मिलता है क्या, नियामकता। रेगुलेटरी एथिक्स कहते हैं हम इसको, नियामक नैतिकता कहते हैं, नियामक नैतिकता। तो यहां हमें देखने को मिलता है व्यवसाय के नियामक विधि तथा प्रवर्तन प्रावधान और इनसे जुड़े नैतिक मुद्दे। जैसे एक हमें बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है कि हम एथिकल हैं लेकिन हम क्या हैं, अनलॉफुल हैं। हम नैतिक हैं लेकिन गैर कानूनी हैं। वहीं पर इसके कंट्रास्ट में हमें देखने को मिलता है कि हम कानूनी हैं लेकिन हम अनैतिक हैं। तो ये जो हमें द्वंद्व देखने को मिलेगा, जो हम डिलेमा में पढ़ेंगे, हम जब अंतर्द्वंद करेंगे नैतिक तर्कना के, तो उसमें हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमें देखने को मिलती है नियामक नैतिकता, यानी व्यवसाय के नियामकता से हमें विधि से या उसके लिए जो प्रवर्तन हमें एनफोर्समेंट दे रखे हैं, अलग अलग रेगुलेशंस दे रखी हैं, हमें एनफोर्समेंट दे रखी है, हमें लॉ दे रखा है, उसके अनुसार जब हमें काम करना पड़ता है और इससे जुड़े जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को हम किस में देखते हैं, नियामक नैतिकता में देखते हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगी व्यवसायिक नैतिकता से।
तो इन दोनों के बीच जो हमारे पास द्वंद्व है, इसमें कौन कौन से हम तत्वों के तहत इसका निर्धारण करते हैं, व्यवसायिक नैतिकता कैसे निर्धारित करते हैं, और हम व्यक्तिगत नैतिकता चाहे निजी संबंधों में चाहे सार्वजनिक संबंधों में कैसे निर्धारित करते हैं, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी, व्यक्तिगत नैतिकता, इसके अंतर्गत निजी संबंधों की नैतिकता, इसके अंदर सार्वजनिक संबंधों की नैतिकता। साथ ही साथ आपको नैतिकता समझ में आएगी कि हमारे पास व्यवसायिक नैतिकता क्या होती है। अब इसको हम प्रबंधन कैसे करते हैं, इसके विभिन्न घटक कौन से हैं जब हम इनको प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं, व्यक्तिगत नैतिकता को या व्यावसायिक नैतिकता को, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।